हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि आपको प्री से पहले किन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना चाहिए। वैसे तो पढ़ना पूरा चाहिए क्योंकि अगर आपका ज़्यादा टाइम है तो, लेकिन अगर आपके पास अभी रिवीजन के टाइम में किस टॉपिक को ज़्यादा हाईलाइटेड रखना चाहिए जिसको आप बार बार पढ़ें और वो आपसे छूटे ना, उसके क्वेश्चन आए तो उनके क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो भारत का भूगोल में देखा गया है ना, प्राकृतिक विभाजन मतलब उसके जो प्राकृतिक क्षेत्र है ना उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जैसे कि प्राकृतिक विभाजन, भूगर्भिक संरचना, पर्वत पठार, प्रमुख दर्रे, नदी अफवाह तंत्र और प्राकृतिक विभाजन, इसमें से हिमालय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, भारत के प्रमुख जलप्रपात, झीलें, नदी परियोजनाएं, मिट्टियाँ, कृषि, जलवायु, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत से अगर क्वेश्चन आता है ना तो इससे ही आता है। और कुछ वर्षों से ना ऐसा हो रहा है कि इसकी कला और संस्कृति से भी क्वेश्चन आ रहा है, कला और संस्कृति। तो इस बार आप मेक श्योर कि आप कला और संस्कृति को भी अच्छे से देख कर जाएं। ये पिछले 4 सालों का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है। इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन है। नदी है, जल विवाद, जूट की खेती, जलोढ़ मृदा, वन, जीवमंडल, संरक्षित क्षेत्र, पाइपलाइन घटक, मतलब ज़्यादा कुछ। और 8 क्वेश्चन है ना, तो 4 से 5 क्वेश्चन इसकी फिजिकल से ही है, फिजिकल ज्योग्राफिक से ही है। ठीक, इधर भी देखिए 2019 में कृषि, राष्ट्रीय पार्क, चेरापूंजी, फसल, शांत घाटी, बकिंगम नहर, मतलब ज़्यादातर नहर, नदियाँ, पर्वत पठार, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 18 में भी ऐसे ही है। लेकिन अगर लास्ट ईयर की बात करें ना तो इसमें थोड़ा डीप में पूछा था, और लेकिन था वही, था फिजिकल ज्योग्राफी ही, लेकिन थोड़ा डीप में पूछा था। जैसे कि रेलवे पूछा, गलवान नदी पूछ दिया। हम एक्स्ट्रा नदियों को पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इसमें गलवान नदी पूछ दिया था। चट्टान का भूगर्भिक इतिहास पूछा था। ठीक है, और काल का क्रमबद्ध कीजिए इसको। भूगर्भिक विरासत स्थल पूछ दिया। प्लेट विवर्तनिकी पूछा था। हिम नदी, मतलब ये सब हिमालय में ही आ रहा है ना, हिम नदी, गलवान घाटी, हिमालय पढ़ेंगे उसमें आता है। निर्मित मतलब जितने भी निर्मित बांध है ना उनको बढ़ते क्रम में पूछा। COP26, कृषि जनगणना, उदयगिरी खांडगिरी गुफाएं, और कढ़ाई कला राज्य, मतलब ये संस्कृति से पूछ दिया है। ठीक, तो मतलब ये देखने को मिल रहा है कि फिजिकल ज्योग्राफी को थोड़ा डीप में पूछ रहा है और कला संस्कृति को ऐड किया है। आपको ना 1-2 क्वेश्चन कला और संस्कृति से मिल ही जाएंगे। देखा गया है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन ना 5 से 6, 7, 8 ऐसे ही रहते हैं सब मिला के, लेकिन लास्ट ईयर कुछ ज़्यादा ही थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन इसमें से थे। जरूरी नहीं कि इस साल ही 12 आएँ, और जरूरी नहीं कि 12 से कम भी हो सकते हैं, 12 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, कम से कम जो चीज़ें हर साल बनी हुई हैं, जो हर साल आती ही हैं, उसको बार बार रिवाइज करना है। जैसे कि हमारा ये प्राकृतिक विभाजन वाला पार्ट, भूगर्भिक संरचना वाला पार्ट, पर्वत पठार, दर्रे, नदी परियोजनाएं, झील, जलप्रपात, अफवाह तंत्र, इनसे एक क्वेश्चन बनता ही है। तो क्यों ना इन टॉपिक को ही बहुत डीप में पढ़ लिया जाए, ताकि इनसे जो क्वेश्चन आए वो छूटे ही ना। बाकी अगर इधर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है कुछ, अगर वो छूटता है तो दुख नहीं होगा। बाकी इसको अगर आप बहुत ही डीप में पढ़ें और इससे क्वेश्चन आता है बनेगा, तो आपको वेटेज मिलेगा 2-3 नंबर पर। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन वाले पार्ट में हिमालय मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, इसको भी और डीप में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। इसमें तो आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही दिया हुआ है, नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल ही दिया हुआ है। बाकी आपके पास कोई दूसरी बुक हो जिसमें डिटेलिंग दी हो ना, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्योंकि उत्तर भारत के मैदान को भी 3-4 भागों में बांटा गया है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश को भी बांटा गया है। उसका वर्गीकरण तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, इसमें दिया हुआ है, लेकिन उत्तर भारत के मैदान का वर्गीकरण नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप किसी और बुक से पढ़ लीजिएगा। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, जब पूरे डीप में कहाँ पे क्या है, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, किस दोनों के बीच में क्या है, मतलब क्रम व्रम सब इसको अच्छे से देख लीजिए। मतलब कौन सी घाटी का क्रम क्या है, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, हिमालय को बहुत अच्छे से, हिमालय से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। ठीक, श्रेणियाँ उसकी, दर्रे, ये ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, इन सब के बारे में पूछता ही है। सबसे ऊंची चोटी, तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको हिमालय से मिलेगा ही। यहाँ उत्तर भारत के मैदान को बहुत ही ब्रीफ में ख़त्म कर दिया है, जबकि ये बहुत ज़्यादा है। इसको आप किसी और बुक से या फिर यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा डिवाइड कर करके, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्वत और पठार में आ गए, तो इसको ही पूरा पढ़ना है, कौन सा पर्वत कहाँ, इससे भी क्वेश्चन आता है। ऊंचाई भी आता है, उत्तर से दक्षिण जमाने के लिए भी आता है, पूर्व से पश्चिम जमाने के लिए भी आता है, और ऊंचाइयों के अनुसार भी जमाने के लिए आता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे नदियाँ।
तो नदियों को भी लंबाई पूछता है, कहाँ से निकली, कहाँ विसर्जित हुई, कौन सा उसमें जलप्रपात है, कौन सी परियोजना है और उसके तटीय शहर कौन से हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एक बार इसको और देख लीजिएगा अच्छे से। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप किसी बुक से पढ़िए, आप 2-3 बुक से या फिर यूट्यूब के 2-3 चैनल से ना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे क्लियर मतलब हो जाता है कि कौन से मतलब कि क्वेश्चन हम कैसे पढ़ रहे थे और हमारी तैयारी कैसी है। तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस तो आपको ज़रूर ही करना है, ठीक है। इसमें भी दिया हुआ है, बट ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आए हुए क्वेश्चन के रिपीट होने के चांस बहुत कम होते हैं। हाँ, इनके जैसे और क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इनकी रिपीट होने के चांस बहुत कम है। तो बेटर होगा कि आप दूसरे किसी बुक से या दूसरे यूट्यूब चैनल से, ज़्यादा अच्छा तो यही रहता है कि यूट्यूब चैनल से ही आप ऑब्जेक्टिव देखें, क्योंकि वो लोग अपडेटेड रहते हैं ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे डालते हैं वीडियो। तो यूट्यूब से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। बाकी तो बुक से करना भी अच्छा है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रीफर यूट्यूब को ही करती हूँ, उससे देखते रहो, दूसरा काम भी होते रहता है। उसके बाद अगर आपको कृषि और खनिज देखना है ना, तो सिर्फ मैप से देख लीजिए कौन सा कहाँ पर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, खनिज कौन सा ज़्यादा जहाँ पे है, इतना ही देख लीजिए। बाकी मुझे फिजिकल ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये है, इसको और डीप में पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो भूगोल के लिए यही था आज की वीडियो में, इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।